ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਊਮਰਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਲ ਓਵਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਅਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। शुरुआत करिए न्यूजीलैंड तो। प्रेजेंट सिनेरियो की कहना प्रदीप जी? सर आज की डेट में बड़ी खलबली मची हुई है, बिल्कुल बुरा हाल हो रखा है मार्केट में। रीजन बिहाइंड दिस हो क्या रखा है कि पहले एम्बेसी वीजा दे देती है, वीजा दे के बच्चा जब फीस ट्रांसफर कर देता है उसके बाद वो AIP को रिवोक कर देते हैं, ये कह के कि भाई आपका जो फंडिंग है वो हमने देखी है, उसमें कुछ अपीयर टू फ्रॉडुलेंट दिखाई दे रहा है और इस पे आप कमेंट्स डालो। लाइक 3-4 सिचुएशन है। एक बच्चे ने एजुकेशन लोन सपोज को करवाया तो एजुकेशन लोन में से पेमेंट नहीं करी तब प्रॉब्लम है। अच्छा, जो बच्चे ने फंड्स दिखाए हैं, फंड्स जो दिखाए हैं जैसे मान लो FD दिखाई है, सेविंग में दिखाया, वो फंड्स यूज नहीं किया तब उस पे वो वीजा रिवोक कर रहे हैं। तो सिचुएशंस काफी वर्स्ट हो रखी हैं, बट ये कुछ टाइम के लिए होता ही है। इसके पीछे रीजन ये भी है क्योंकि आज देखो न्यूजीलैंड जो कंट्री है वहाँ पे 12 से 15 हजार बच्चा साल का जाता है, और आज की डेट में जब से ऑस्ट्रेलिया टाइट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ जब नीचे जाता है तो न्यूजीलैंड का ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है, क्योंकि हर एक कंसल्टेंट चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है वो बोलता है अरे यार तू ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहा है, चलो कोई बात नहीं न्यूजीलैंड चला जा, पड़ोसी हैं ठीक है ना, आप वहां से वहां भी डाइवर्ट हो सकते हो फ्यूचर्स में अगर आपने जाना है। तो इस तरह से क्या होता है, जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नीचे जाता है तो न्यूजीलैंड का ग्राफ ऊपर जाता है। अब ग्राफ ऊपर जाता है तो फाइलें ज्यादा हो जाती हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिन की सिचुएशन है फिर ठीक हो जाएंगी। एक्चुअल जैसे आपने बात की भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ AIP ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम है वो फेक फंड्स करके आ रही है या जेने जेन्युइन वाले बच्चों में भी प्रॉब्लम? देखो ये प्रॉब्लम है ना, अभी जेन्युइन्स में भी प्रॉब्लम है। मैं अगर बात करूं, मेरा एक स्टूडेंट था दिमांशु, उसका वीजा आया, चंडीगढ़ का स्टूडेंट था, उसका वीजा आया तो उसमें क्या नाम था 20 लाख का उसका एजुकेशन लोन था, उसने स्टूडेंट्स ने अपने आप कराया। तो हुआ क्या कि उसके 20 लाख का एजुकेशन लोन था, रेस्ट अमाउंट उसने क्या नाम है FD सेविंग्स ये सब दिखाया हुआ था पापा का और सिस्टर का। तो बैंक ने क्या किया, 20 में से 13 लाख रुपया डिस्बर्स कर दिया स्टूडेंट के सेविंग अकाउंट में, लोन अकाउंट से उसके अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया, और 13 में से उसमें से फिर वो क्या नाम है ट्यूशन की फीस चलेगी प्लस में कुछ लिविंग कॉस्ट चलेगी। हमें डॉक्यूमेंट भेजे हुए AIP आने के बाद जब डॉक्यूमेंट भेजते हैं फीस ट्रांसफर होने के बाद, भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो मतलब शो हो रहा है, पूरा चार्ट बना के भेजा कि भाई ऐसे ऐसे ये चीजें क्या नाम है स्टूडेंट्स ने लोन लिया था उसमें से इतना ट्रांसफर किया, इसमें से इतना ट्रांसफर किया। 10 दिन हो गए इस बात को, बच्चे का पासपोर्ट ही मतलब डिस्पैच नहीं हो रहा। तो हमने इमिग्रेशन को लिखा तो इमिग्रेशन ने हमें मेल करी कि भाई इसमें क्या नाम है हमें ये चीज लग रही है कि ठीक ठाक नहीं है, आप इस पर कमेंट्स करो। उसी टाइम मैंने स्टूडेंट्स को क्या नाम है बैंक भेजा, मैंने कहा बैंक से लिखवा के ला कि जितना आपका एजुकेशन लोन हुआ था इसमें से इतना डिस्बर्स कर दिया, प्लस में उसकी लोन अकाउंट स्टेटमेंट भी दी, प्लस सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट दी, जिससे ये शो हो जाए कि लोन अकाउंट में से 20 लाख में से 13 लाख रुपए सेविंग में चला गया और सेविंग से डायरेक्टली वहां पे चला गया। तो तब जाके मतलब उस स्टूडेंट्स का पासपोर्ट डिस्पैच हुआ। इस तरह से एम्बेसी को लगता है कि किसी का लोन हो रखा है सब फ्रॉड होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ देखो सबकी अपनी है, पता नहीं कोई ब्रांच लेवल पे किसी का एजुकेशन लोन हो रखा है, ठीक है, किसी का क्या नाम है जोनल लेवल पे हो रखा है, तो डिपेंड करता है। बट एम्बेसी आज की डेट में इस चीज को लेकर सदमे में है। और सेकंडली एक बात और भी है, पहले क्या होता था अगर 10 फाइलें लगती थी, 10 में से तकरीबन 7 फाइलें ऐसी होती थी जिसमें एजुकेशन लोन था नहीं, अगर था तो वो 5-7 लाख का या 10 लाख का होता था। आज की डेट में क्या है 10 फाइलें लग रही थी, 10 की 10 फाइलों में 20-20 लाख के एजुकेशन लोन लग रहे हैं। देखो ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡ ਦੀ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, गोल्ड लोन ले सकते हो। जो अपॉर्चुनिटी वही रह गया हल भी लोन लेना है फिर तो होएगा ही। तो मतलब थोड़ा सा एम्बेसी को लगता है जब ये थोड़े से दिन के लिए फिर टाइट होगा फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे। ये ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे हमेशा ऐसे चलता है, मैंने 10 साल के करियर में ये देखा है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ, न्यूजीलैंड में भी यही हुआ। मैं सबसे अच्छा मानता हूँ इस मामले में कनाडा ने सबसे अच्छा कर रखा है, कोई फंड का पंगा ही नहीं है।
3-3.5 लाख आपकी 6 महीने की ट्यूशन फीस है, वो पे करो, $10,200 अपने जीआईसी के पे करो, पंगा ही खत्म, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। यही मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड कहाँ से पैसे आए कहाँ से नहीं आए कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं, उनको $10,000 जीआईसी का लेना होता है, जो उसकी लिविंग कॉस्ट है, प्लस में उसकी ट्यूशन फीस है, वो पे करो, बात खत्म है। लेकिन आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इन एम्बेसीज को भी सीखना पड़ेगा इन चीजों से कि भाई कल ना क्या नाम है, न्यूजीलैंड भी ऐसे करे, ऑस्ट्रेलिया भी करे। मतलब सांप को क्यों मारना, सांप की मौसी को मारो ना। जब आपको पता है, एम्बेसी को लगता है कि भाई कल ना जब 25 लाख के फंड दिखाने हैं तो उसमें कहीं कौन प्रॉन्स है, मतलब ऊंच नीच होती है, तो खत्म ही कर दो ना यार। जब एक बच्चा ट्यूशन फीस अपनी साल की फीस भरवा लो, प्लस में FPS जा रहे हैं ना। एक साल की लिविंग कॉस्ट ले लो, बात ही खत्म हो जाएगी, फंड ही मत देखो। तो देखो, लेट्स सी क्या व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਪਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਨ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸल्टेंट ਕਿਵੇਂ वेरीफाई करते हो? देखो सर, हमारे एंड पे हमने जिस भी बच्चे की फाइल लगाई, हम थोड़ा सा इस मामले में बड़े सीरियस और सिक्योर होकर चलते हैं, ताकि क्योंकि ये एम्बेसी का मामला होता है, बच्चे ने एजुकेशन लोन कराया या अपनी सेविंग या एफडी जो भी दिखाया, पहला हमारा काम क्या होता है, हम खुद वेरीफाई करते हैं उस बैंक को फोन करके कि जी इस बच्चे ने ये एजुकेशन लोन हमें प्रोवाइड कराया, इसका बताइए कि ये एक्चुअल लोन, इसकी ऑथेंटिसिटी पे कमेंट्स करो, बताओ। तो चाहे तो फोन पे बताते हैं या फिर वो क्या नाम है हमें मेल करते हैं वीजा बैंक मैनेजर को कि जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फंड्स डॉक्यूमेंट एम्बेसी ने स्टूडेंट ने प्रोवाइड करे हैं जी, इसके बारे में बताइए। कुछ बैंक क्या होता है कि उस पर रिवर्ट कर देते हैं, जो रिवर्ट कर देते हैं तो हम फंड के सामने लगाते हैं, देखो जी हमने ये वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद ये निकल के आया कि ये जेन्युइन फंड्स हैं। जो वेरीफाई नहीं करते, इस तरह से मान लो बोलते हैं कि जी हम आपको मेल नहीं करेंगे, तो उनको हम फोन पे ले लेते हैं, तो हम उसको लिख देते हैं बैंक मैनेजर एम्बेसी को कि भाई ये बंदे से हमारी बात हुई थी, इस फोन नंबर पे बात हुई थी, और ये प्रेजेंट सिचुएशन इस फंड्स की ये है। तो इस तरह से हम सारा अपने आप को सिक्योर करके, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में ना जाए, बच्चे के करियर की बात है, तो हम वो सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है कि आटे के साथ घुन भी पिस रहा है, तो उसमें हमारे भी एक दो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि भाई उसकी एआईपी इस तरह से रिवोक हुई है, रोकी गई है, तो हमने तो वो एविडेंस दे दिया जी, और उसके बाद जो एम्बेसी से मिला वो हमने बैंक को भी कर दिया, देखो जी ये बोल रही है एम्बेसी, बताइए इसके बारे में, इसमें क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट्स करो। तो बैंक मैनेजर जो कमेंट्स करते हैं जी इट इज जेन्युइन लोन, तो वो जो मेल आई वो एज इट इज हम फॉरवर्ड एम्बेसी को कर देते हैं। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਲੋਨ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ब्रांच हेड ऑफ ब्रांच है या ਜਿਹੜਾ हेड ऑफिस है ਉੱਥੋਂ ਦੀ लोन ਦੇ हाँ, अब वो जोनल ऑफिस में भी ब्रांच की बजाय वो मतलब जोनल हेड पे के पास भी जा रहे हैं, मतलब मेन ऑफिस में भी मेल कर रहे हैं। तो लेट्स सी, अब वो तो स्टूडेंट और बैंक के बीच की बात है, जो हमें तो वेरिफिकेशन हुई, हमने उस तरह से सफर स्टूडेंट कर रहे हैं ना, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें एम्बेसी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और ये हो जाएगी सॉर्ट आउट। स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, सुनन ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो सर, इसमें चीजें ये हैं कि अगर कुछ फेक है तो फेक है, सीधी सी बात। अगर किसी कंसल्टेंट ने ऐसा किया तो डेफिनेटली वो तो गलत है, ठीक है। हाँ, अगर जेन्युइन लोन है, बैंक मैनेजर लिख के दे रहा है, मेल पे वेरीफाई कर रहा है, तो चीजें ठीक भी हैं। अगर कहीं लगता है कि भाई किसी कंसल्टेंट ने पैसे कमाने के चक्कर में ये चीज अगर की है तो वो तो गलती है। प्रदीप जी, जे ये चीज़ां वेरीफाई हो रही हैं किते तो गलत होया ही होना, जेडे वो वेरीफाई बार-बार कर रहे हैं इस चीज में। सर मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करोगे, यहाँ पे ना रिवोल्यूशन है, स्टूडेंट्स को बाहर जाना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो और हम स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम ये लेक्चर्स आईएलटीएस के सेक्शन में, जो मैं आईएलटीएस सेक्शन चला रहा हूँ उसमें भी हम बोलते हैं, प्लस मैं टीवी पे बार बार बोलता आया हूँ, यार अपने अकाउंट में पैसे डाल लो, अपने अकाउंट में पैसे डाल लो, अपने अकाउंट में पैसे डाल लो, ताकि ये चीजें फेस ना करनी पड़े। तो वो उस टाइम तो ये लोग सोचते नहीं है, कि स्टूडेंट भी नहीं सोचता ना, स्टूडेंट के पेरेंट्स सोचते हैं, वो सोचते हैं जी मैंने बच्चे ने 7 बैंड ले लिया आईएलटीएस में, अब 5% 4% देकर हम अपने फंड्स करा लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है नहीं। तो ये चीजें अगर रहेंगी तो ये तो प्रॉब्लम तो आएंगी, सीधी सी बात है। बट इसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन है वो लोग भी फंस रहे हैं, जिसके जेन्युइन, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया दिमांशु का, उसका एक्चुअल लोन था, उसके साथ भी यही हुआ, ठीक है, वेरीफाई हुआ, हो गया। ऐसे जिसके जेन्युइन है वो तो निकलेंगे, जिसके जेन्युइन नहीं वो फंसेंगे। कंसल्टेंट ਦਾ ਫਾਲਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? कंसल्टेंट का फॉल्ट यही है कि अगर उसने मतलब अपने फायदे के लिए अगर ये किया है तो डेफिनेटली गलत है। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, हाँ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂਦਾ डेफिनेटली बस हमेशा हम लोग ही फंसते हैं।
मतलब स्टूडेंट्स का वीजा लगे ना लगे, लेकिन एम्बेसी में हमारी रेपुटेशन जरूर खराब होती है इस चीज को लेकर। Student- किसी student के आगे भी होती है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के सामने भी होती है और उधर भी होता है। हम तो बीच के हैं, बीच में फंस के रह जाते हैं। तो उधर से कहना मैं वीजा स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हो गया, तो स्टूडेंट 10 जगह बोलता है कि जी मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। उधर से मान लो कोई डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स ने गलत दिया और कल ने वो वेरीफाई ठीक तरह से नहीं हुआ या वेरीफाई होकर इस तरह से रिजेक्शन आती है, तो उधर से एम्बेसी भी सोचती है कहीं ना कहीं एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें डेफिनेटली ये मतलब थोड़ी सी वर्स्ट कंडीशन। मतलब ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ हर जगह ਤੇ गलती कंसल्टेंट ਦੀ नहीं है, ਕਿਤੇ ਉਹ हर नजायज भी फंस ਜਾਂਦਾ। हर जगह नहीं होती, लेकिन कई बार फंस जाता है। लेकिन करें क्या, हमारा बिजनेस ये है, और इसलिए मैं एम्बेसी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर पॉसिबल होते ऐसी कुछ चीज हो कि लाइक जैसे कनाडा ने जीआईसी वाला काम कर रखा है, यार पंगा ही खत्म हो जाए। नहीं पर ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ एफटीएस हैगा ना। एफटीएस है, लेकिन वो फंड मांगते हैं ना। प्रॉब्लम इज दैट कि Source 125 लाख के फंड दिखाओ, उसके सोर्स दिखाओ। और तो पहले क्या होता था, पहले क्या नाम है एफटीएस चलता था, उसमें सोर्स भी नहीं दिखाना होता था। अब एक मुसीबत और है, सोर्स के साथ दिखाओ। ठीक है, बच्चा एजुकेशन लोन लेगा, एफडी का लेगा, सेविंग लेगा, पोस्ट ऑफिस में पैसा होगा, कोई रिटायरमेंट आ गया या कोई एलआईसी वगैरह वो सरेंडर करेगा। ये चीजें होती हैं। कुछ रिसोर्सेज किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं भी होते। जिसके पास नहीं होते बेचारे जा ही नहीं पाते। अदरवाइज अगर ये एक काम कर दें कि 1 साल की ट्यूशन फीस ले लो, 1 साल की लिविंग कॉस्ट ले लो, बात ही खत्म करो यार। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੀਤੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਬੈਨਸ ਕਰਤੇ, किन्नी की सच्चाई है उधर? स्टेट बोर्ड बैन नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ये सोचते हैं, वो पर्टिकुलर 1-2 कॉलेज ने किया है। वो क्या है कि बैंक जो अपने जो कॉलेज है ना ऑस्ट्रेलिया के, वो भी या यूनिवर्सिटीज, वो भी अपने आप को बचाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं, या फिर एम्बेसी भी ये सोचती है, जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, कि उसके जो स्टूडेंट होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। तो इसलिए उनकी परसेंटेज उन्होंने हाई कर दी। जैसे पिछली बार भी मैंने ये चीज बताई थी कि भाई स्टेट बोर्ड के वो 65% मांग रहे हैं। स्टेट बोर्ड का मतलब यह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल बोर्ड से है। तो वो क्या सोचते हैं कि जी उसकी हाई प्रोफाइल स्टूडेंट होनी चाहिए, उसकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए 65%, और मेजर 4 सब्जेक्ट्स में भी 65% होनी चाहिए। सच्चाई है, और सीबीएसई बोर्ड के 60% वो मांग रहे हैं। सच्चाई इसमें यह है कि सीबीएसई बोर्ड को थोड़ा सा फिर भी ऐसा माना जाता है जिसमें हार्ड वर्क ज्यादा होता है स्टूडेंट पे, और स्टूडेंट एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट निकलता है। लेकिन स्टेट बोर्ड पे वो सोचते हैं कि भाई वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं होता, और इसलिए उसकी परसेंटेज उन्होंने हाई कर रखी है। पर मैं ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, क्योंकि स्टेट बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ स्टूडेंट्स अरे सर एक बात देखिए ना, ऐसे तो देखो करने वाले के लिए बात है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं ना, बात तो यही ना। बट मैंने तो एम्बेसी का या कॉलेज का ओपिनियन बताया। आप देखोगे हिस्ट्री क्रिएट की है, ऐसे ऐसे बच्चों ने, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट भी हुए हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈल्स भी निकलती ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਟੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਵੀ ਪਿਸਦਾ, ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। देखो अमन सर, मैं यहाँ एक चीज बताऊंगा। जब 2009 के मिड में ऑस्ट्रेलिया बंद हुआ था पहले, और उस टाइम पे मतलब ये जिनकी पॉलिसी थी क्या थी कि ये बैचलर वाला बच्चा भी डिप्लोमा में जा रहा था, पीएचडी वाला भी डिप्लोमा में जा रहा था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं जाता था, तो कुछ आउटकम नहीं आ रहा था। 2009 मिड में बंद हुआ, और एक तरह से 12 के एंड तक वो बंद रहा। 2013-12 के एंड में एसवीपी स्टार्ट हुआ, स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग। अब उसमें उन्होंने क्या कुछ सिलेक्टेड और अच्छी यूनिवर्सिटीज ली, और प्लस में क्या नाम है गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो बहुत अच्छे, जिनकी फीस हाई है, ऐसे कॉलेज लिए। तो बच्चा चला गया। मैं आपकी बात का आंसर दे रहा हूँ कि उसके पीछे क्यों क्वेश्चन मार्क वो हरियाणा और पंजाब को लगाते हैं। बच्चे गए वहां पे, बच्चे जाके वहां पढ़ाई नहीं करते थे सर, या करते नहीं है। वो सोचते हैं कि डॉलर कमाने जाते हैं, एयरपोर्ट से उतरे, काम कहाँ लगना है मुझे ये बता दो, कहाँ एम्प्लॉयर कौन सा है, ठीक है, जॉब कितनी है, कितने हाउस की जॉब मिलेगी, इस चीज पे मेंटेलिटी है बच्चों की या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की। इस कारण से ये इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। एम्बेसी उठाती है पूरे 12 महीने का स्टैटिक डाटा कि 12 महीने के अंदर इस कंट्री से कितना बच्चा गया और किस रीजन से ज्यादा बच्चा गया, और उस 12 महीने में कितने बच्चों के इसने फ्रॉड किया, कितने बच्चों की वीजा लगे, कितने बच्चों ने डिसकंटिन्यू किया, पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। उस हिसाब से एक रीजन, एक कंट्री निकलता है, ठीक है। उस हिसाब से सबसे ज्यादा वॉल्यूम निकला है हरियाणा और पंजाब का, कि यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, साम दंड भेद लगा के सिर्फ पहुंचना चाहते हैं, काम वहां जाके काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, कॉलेज चेंज कर लेते हैं, यहां से फेस लगाया अच्छी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का, और वहां जाके कॉलेज चेंज कर लिया। अभी का एग्जांपल है, आपके स्टूडियो में आने से पहले आज मेरा कुरुक्षेत्र ऑफिस में सेमिनार था आइल्स को लेके, आइल्स और स्टडी वीजा को लेके। एक स्टूडेंट का वीजा आया है पर्थ का, और वो बच्चा
वो बच्चा वीजा लेने के बाद मुझे बोलता है मैं वहां जाके कॉलेज चेंज करूंगा। मैंने कहा भाई व्हाट इज दिस, कॉलेज क्यों चेंज करेगा? बोला जी मेरी मर्जी, मैं तो कॉलेज चेंज करूंगा। मेरे को लिख के दे भाई, लिख के दे, तूने कॉलेज चेंज करना है, कल ने मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तू कॉलेज चेंज करा, मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। पहली बात तो होता है कि स्टूडेंट को सर्विस चार्ज देते नहीं है, ऊपर से थोड़ा बहुत कमीशन आना हो, वो कमीशन भी नहीं आएगा। दूसरी बात, एम्बेसी में रेपुटेशन डाउन कि बच्चा भेजा को कॉलेज चेंज कर लिया। अच्छा, उधर से कॉलेज के साथ मेरा एग्रीमेंट खराब हो रहा है कि बच्चा पहुंचा और वहां जाके बच्चे ने कॉलेज चेंज कर लिया, कॉलेज की रेपुटेशन डाउन, सर स्टूडेंट की रेपुटेशन डाउन, मेरी रेपुटेशन डाउन, सर बच्चे के कारण। सर बच्चे ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ सर बच्चे इस मामले में सोचते ही नहीं है। पिछली बार बताया एक रोबी स्टूडेंट, उसने ऐसे किया था, इसने किया। ऐसे कितने बच्चे होंगे सर, मैं कम से कम 100 बच्चे तो मैं अपनी गिनवा देता हूं जो बच्चे वहां जाके कॉलेज चेंज कर चुके हैं। वो ये नहीं सोचते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। सर होना क्या है, जैसे रॉबी से एक पिछले स्टूडेंट गया था, मैंने बताया था कि 2013 में मैंने उस बच्चे को भेजा, फीस थी सिर्फ $7,000, सिर्फ $7,000, कुरुक्षेत्र का बच्चा था। $7,000 का मतलब 4,20,000 रुपए भी नहीं बनते, मतलब 4 लाख रुपए बनते साल की फीस। मेगा कॉलेज में था, एसवीपी के अंदर था। बच्चे ने क्या किया, वहां जाके कॉलेज चेंज कर लिया 6 महीने बाद। तो उससे जब कॉलेज ने मुझे मेल करी, मेरे से पूछा गया कि भाई बच्चा कॉलेज चेंज कर रहा है, इसको फॉलो करो, इसकी हम सीओई कैंसिल करने जा रहे हैं। मैंने स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करी कि सर ऐसे ऐसे बच्चा कॉलेज चेंज कर रहा है, कल नहीं ये बच्चा डिपोर्ट हो सकता है, प्लीज आप इस बच्चे को बना लो। लेकिन बच्चे वहां जाकर हो जाते हैं स्मार्ट, पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते, कंसल्टेंट को कुछ नहीं समझते। अच्छा, उसने वही काम किया, कॉलेज चेंज कर लिया। कॉलेज चेंज कर लिया तो नए कॉलेज में भी नहीं गया, नए कॉलेज की उसको सीओई भी नहीं मिली। और सिर्फ एंड सिर्फ किस बात से कन्विंस हुआ था, जो पुराने स्टूडेंट वहां इसके दोस्त बैठे थे, वो बोले यार एक काम कर, मेगा में मत जा, मेगा में तुझे 3 दिन जाना होता है इस कॉलेज में, इस कॉलेज में तू जाएगा, जाना ही नहीं पड़ेगा, अटेंडेंस ऐसे लग जाएंगी। ठीक है, इस चक्कर में वो बच्चे ने कॉलेज चेंज करा, वहां फीस भी पे कर दी। इन मीन टाइम पुराने कॉलेज ने उसकी सीओई कैंसिल करवा दी, इमिग्रेशन को लिख दिया। 2 साल के बाद वो बच्चा इंडिया आया। 2 साल के बाद वो इंडिया आया, तो आके 1 महीना खूब इंजॉय किया अपना, मतलब अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में, अपने क्या नाम है फैमिली में या अपने रिश्तेदारी में। एनआरआई समझते हैं फिर स्टूडेंट्स के, पता नहीं मैं क्या कर लिया है। जब 1 महीने बाद वापस जा रहा था, सिडनी एयरपोर्ट पे उसको फड़ लिया, 7 घंटे उसको बिठा के रखा, नेक्स्ट फ्लाइट जो थी उससे इंडिया वापस भेज दिया। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स और वो स्टूडेंट मेरे ऑफिस में आए, बोलते हैं सर बर्बाद हो गए, क्या करें। मैंने भाई साहब जब बताया था, जब आपने मानी नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं। मतलब लिटरली उसके पेरेंट्स रो रहे थे, बच्चे नहीं समझते वहां जाके क्या सर 4 लाख रुपए फीस है। एक वो बच्चा जो पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है, 4 लाख रुपए फीस नहीं पे कर सकता साल की, ठीक है सर, उस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है जिसमें जाना नहीं पड़ेगा। सर क्या भविष्य है, ये बता दो मुझे। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ कुछ देखने को मिल रहा है। सर सीधी सी वजह, स्टूडेंट्स यहां से जाके अपने आप को समझते मैं तो एनआरआई हो गया, पढ़ना चाहते नहीं, जॉब पे ज्यादा ध्यान होगा, $डॉलर कमाना है या वीजा लेना है, डॉलर कमाना है। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे बोलते हैं, मैंने कहा यार तू इस मान लो तू बैचलर्स कंप्लीट ही नहीं करेगा, तेरे को पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलेगा, कल ने तू अपनी अपॉर्चुनिटी सेटलमेंट की चाहता है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो सर किसने देखा है फ्यूचर, 2-3 साल कमा लें डॉलर्स, उसके बाद आना पड़ गया तो आ जाएंगे। तू वापस आएगा, वापस आने के बाद किसी कंट्री में जा नहीं सकता। अच्छा, दूसरी ऊपर से क्या नाम है, तू जो वहां सिस्टम था वो सिस्टम तुझे इंडिया में मिलेगा नहीं। रोज रात को तू सपने तुझे अजीब आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग फिर उनको पागल लगते हैं जो 1-2 साल बाहर रह लेता है ना, तो यहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां का कल्चर तो डिफरेंट है। वो बच्चा इंडिया में एडजस्ट हो ही नहीं सकता, वापस आ गया, एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, रिश्ता भी नहीं होना, सीधी सी बात है। आज की डेट में क्या देखते हैं, 1000 लड़कियों पे 1000 लड़कों पे 700 लड़कियां हैं। मैं स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल भी देता हूं, पहले चॉइस होता था लड़कों का कि जी किससे शादी करनी है, आज की डेट में चॉइस लड़कियों के पास है कि जी इसको रिजेक्ट करो, इसको रिजेक्ट करो, इसको रिजेक्ट करो। दैट इज द फैक्ट। जो बच्चा बाहर गया 6-7 साल, पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, सेटलमेंट हुई नहीं, इंडिया वापस आ गया, कौन रिश्ता देगा भाई उसको कौन लड़की देगा, ठीक है। और वहां पे समस्या आती है फिर स्टूडेंट्स के साथ, वो फिर ऐसे ही फिर धक्के खाते हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक्चुअल फ्रेशर्स ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? देखो एक ही है, सीधी सी बात है भैया, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, सीधी सी बात है सर। मैं तो लिटरली मेरे को रोना आता है इन चीजों पे जब स्टूडेंट्स ऐसा करता है, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री है, इसको हमें सेव नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, बाहर जाना है पढ़ाई के लिए जाइए, पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिक कमाई होंगी, क्योंकि सर पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई वाले एक बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है,
पढ़ो यार जाके, एक टाइम पे अपनी आइल्स कंप्लीट करो, टाइम पे बाहर निकलो, बाहर निकल के अपनी पहला फोकस पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई कंप्लीट करोगे तो व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, वापस इंडिया आना पड़ेगा, ना आप उधर के ना इधर के। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ सर ਬੱਚੇ होता क्या था, जो पहले बच्चे चले गए ना, पहले सिस्टम कुछ और था। पहले 2 साल का डिप्लोमा होता था, उसके बाद वो इजी पढ़ाई होती थी, सस्ती पढ़ाई होती थी, टाइम पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, पीआर होगी, उस टाइम वो सिस्टम कुछ और थे। आज सिस्टम स्ट्रिक्ट हो गया है, वो लोग इनको मिसगाइड कर देते हैं, अरे छोड़ना यार, मैं जब आया तब ये था, अरे यार तू था ना जब की बात है ना, आज तो सिस्टम चेंज हो गया ना। वो समझते नहीं इस बात को। अच्छा, इस बात में स्टूडेंट्स भी कन्विंस हो जाते हो, यार इसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। वो ये नहीं देखता उस टाइम कुछ और सिनेरियो था, अब कुछ और सिनेरियो है। ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ कि वीजाज नहीं आ रहे या नहीं सर, प्रोफाइल ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोफाइल नहीं है तो इसका मतलब तो प्रोफाइल नहीं है। हमारे आज भी वीजा आ रहे हैं। जो बच्चा स्टेट बोर्ड से 65% मार्क्स के साथ आई है उसका वीजा लगेगा, जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है 60% मार्क्स उसका वीजा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2013 2014 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ पॉसिबल ही नहीं। जो 13 पास आउट है उनका तो पॉसिबल नहीं है, 14 पास आउट है, बहुत कुछ सॉलिड रीजंस हैं तो उसकी फाइल एक्सेप्ट होंगी। और जो अब जो स्पाउस वीजा की बात कर रहे हैं, जो बच्चा ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट होने के बाद गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप है तो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस स्पाउस का पढ़ा होना कितना जरूरी है। मैं वही बता रहा हूँ, वर्क एक्सपीरियंस हो प्लस में अगर सैलरी अकाउंट में आ रही हो तो मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। स्पाउस भी आज की डेट में मोस्ट यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट देखती हैं, जो बच्चा मतलब मेन एप्लीकेंट ग्रेजुएट है उसका स्पाउस भी ग्रेजुएट हो तो वो फाइल एक्सेप्ट हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ प्रोफाइल एकेडमिक वाइज स्टेट बोर्ड ਦੀ ਤੇ फाइनेंशियली ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए स्टेट बोर्ड जो बच्चा ग्रेजुएट है उसके 55% मार्क्स होने चाहिए, जो बच्चा 12th पास हो उसके 65% मार्क्स होने चाहिए। फाइनेंस की बात करें तो 22-23 लाख के फंड दिखाने हैं, आप 25 लाख लगा लो। एडवांस डिप्लोमा में 18 से 20 लाख है, अगर आप बैचलर और मास्टर के लिए जा रहे हो तो 24 से 25 लाख के फंड दिखाने हैं। मनी शुड भी 3 मंथ और 3 महीने पुराने पेमेंट होनी चाहिए। अगर करंट फंड है तो मोस्टली आज की डेट में कॉलेज नहीं ले रहे हैं, जो एक आध एक्सेप्ट कर रहा है तो सोर्स के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं ਜੀ ਸੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। My name is Jigwinder Singh and I done my IELTS in Patiala and I got 6 bands, and there are after when I take my bands with me, and after that I face many problems regarding my files, but Western Overseas is the best. I think that they give me fully knowledge about my course and where I have to benefit to go. So here is my visa. My name is Praminder Singh. I am from Sangrur. I applied for Canada visa from Western Overseas. A big thank to Western Overseas because they helped me a lot regarding my visa. So I prefer to my friends that they should also apply from Western Overseas, and here's my visa. Hello everyone, Sat Shri Akal to all. I'm Harshit. I'm from Ropar district and I am 17 years old. Well, I applied for my Australian study visa and I got my visa within 21 days. So I thanks Mr. Pradeep Palyan for their services that they provided to me, and I'm really happy to got my visa. तो मेरा नाम नवनीत कौर है, मैं मोहाली तो बिलोंग करती हाँ एंड मेरे IELTS स्कोर ओवरऑल 6.5 बैंड सी एंड नॉट लेस दैन 6 इन ईच मॉड्यूल। उस तो बाद मैं अपनी कैनेडा की फाइल लगवाई सी एंड कैनेडा मेरी रिफ्यूजन आ गई सी। दैन उस आफ्टर दैट मैं वैसटर्न ओवरसीज़ का TV शो देखा, प्रदीप सर का काउंसलिंग वगैरह देखी तो मैंने अच्छी लगी सी एंड फिर मैं वैसटर्न ओवरसीज़ विजिट किया एंड उन्होंने जिवें मैंने गाइड किया अबाउट न्यूजीलैंड। उन्होंने मैंने सलाह दी कि मैं न्यूजीलैंड की फाइल लगवावां, तो मैंने काफ़ी अच्छी सर्विसेज लगी एंड उस तो बाद मैं उत्थे अपनी फाइल अप्लाई की थी न्यूजीलैंड की एंड विदिन 15 डेज आई गॉट माई वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड। एंड मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे बाहर जाने लिए अपने फॉरेन स्टडी जाना करना चाहते हैं तो वो वैसटर्न ओवरसीज़ जरूर विजिट करन, उन्होंने सर्विसेज बहुत अच्छिया ने एंड वो तुहानूं आपे जाके भी पता लग जाएगा जिद्दां वो डील करते हैं पर्सन नूं, वो सर्विसेज बहुत बेस्ट ने। सो चीयर्स फॉर वैसटर्न ओवरसीज़।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ नहीं आते, कौन फैलाता है? वीजे नहीं आते देखिए होता क्या जो market में- ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया, न्यूजीलैंड बंद हो गया, ये ना वो बरसाती मेंढक होते हैं, उनका काम क्या होता है मनी बनाना बस। मतलब कुछ ऐसी है डालो जो डिफरेंट हो, जो लोगों के दिल को जाए, Convince करे। कन्विंस करे। मतलब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी नहीं समझते फिर इन बातों को, एक्चुअलिटी जब वो फेस करते हैं तब पता लगता है कि झूठ बोल रहा था वो बंदा। तो ऐसे बंदे मार्केट में बहुत बैठे हैं जिनका मतलब ये होता है कि पैसे बनाओ और निकल लो। आज यूएस से बड़ा प्रमोट हो रहा है। यूएसए प्रमोट, वही बात है ना, यूएसए के वीजे कम आ रहे हैं सर। ये क्या हो रहा है कि आज की डेट में कुछ इस इंडस्ट्री में ऐसे बंदे बैठे हैं, वीजा लगे, उनकी एक ही थ्योरी है, वीजा लगे ना लगे तेरे 50, 60, 70 हजार रुपये बनने चाहिए। और इस कारण से क्या आज की डेट में सब यूएसए जाना चाहते हैं। मैं आपको बोलूं, इसको बोलूं, उसको बोलूं, आ जाएंगे बंदे, ठीक है जी। जिसकी प्रोफाइल नहीं लगनी उसकी भी ले लेंगे। हाँ भाई 2 लाख रुपए लगेंगे, पहले 2 लाख में 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए थे जेब में जा रहा है। इस तरह से लोग बिजनेस कर रहे हैं। मान लो 50 केस भी लगा दिए तो आगे कितने पैसे देखो, अप्लाई किए जा रहे हैं। हाँ अप्लाई कितने जा रहे हैं, वीजे नहीं लग रहे हैं। अब पार्टी भी सोचती है जो 20 लाख रुपए की चीजें 2 लाख रुपए मिल रही है। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਵੇਅਰ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर। ਧੰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।